तो मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव दैट 2 cos पाई बाय 3 cos 9 पाई बाय 3 प्लस इज इक्वल टू 0। ये आपने 0 के इक्वल प्रूव करना है। देखो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। 2 cos पाई बाय 3 cos 9 पाई बाय 3 प्लस cos 3 पाई बाय 13 एंड प्लस cos 5 पाई बाय 13। ठीक है, देखो यहाँ पर सी डी फार्मूला लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सी डी फार्मूला लगा रहा हूँ। 2 cos पाई अपॉन 3 cos 9 पाई बाय 13 प्लस सी डी cos सी प्लस cos डी 2 cos सी प्लस डी 5 पाई बाय 13 डिवाइड बाय 2 एंगल का। ठीक है, एंड cos 3 पाई बाय 13 माइनस 5 पाई बाय 13 डिवाइड बाय 2। Now which is equal to 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus 2 cos LCM लो 13 तो क्या जाएगा 3 plus 5 8 pi by 13 and divide by 2 यानी कि 8 pi by 26 and cos minus 2 pi by 26। ठीक है, 2 13 कट रहा है, ये कितना जाएगा 2 एंड 13। ये मेरे पास आ रहा है 2 cos पाई बाय 13 एंड cos 9 पाई बाय 13 प्लस 2 cos 4 पाई बाय 13 एंड cos माइनस थीटा cos पाई बाय 13। अब देखो यहाँ पर 2 cos पाई बाय 13 कॉमन आ रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे cos 9 पाई बाय 13 एंड प्लस cos 4 पाई बाय 13 बचेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे हम फिर से सी डी फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं फिर से सी डी फार्मूला यूज कर रहा हूँ, तो क्या जाएगा 2 cos पाई बाय 13 और अंदर क्या जाएगा 2 cos 9 पाई बाय 13 प्लस 4 पाई बाय 13। ठीक है, डिवाइड बाय 2 सी प्लस डी बाय 2 होता है एंड cos 9 पाई बाय 13 माइनस 4 पाई बाय 13 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास 2 cos पाई बाय 13 एंड दिस इज 9 प्लस 4 13 पाई बाय 26। 13 13 पाई बाय 13 कट गया तो क्या बचा आपके पास ओनली, चलो 13 पाई बाय 2 cos 13 पाई बाय 26 एंड cos 5 पाई बाय 26। ठीक है, तो कितना आ गया 2 cos पाई बाय 13 into 2 cos 13 1 2 cos pi by 2 and cos 5 pi by 26. Now 2 cos pi by 13 and we know cos pi by 2 is 0. तो 2 into 0 into cos 5 pi by 26, तो ये आपके पास क्या होगा पूरी टर्म 0 की, हैंस प्रूफ यही आपने प्रूफ करना था। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट कर लो, मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपने प्रूफ करना ही। ठीक है, तो आ जाओ इसके प्रूफ में। ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं मैं साइन 3x लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, प्लस साइन x एंड इनटू साइन x प्लस cos 3x माइनस cos x एंड cos x। ठीक है, देखो यहाँ सी डी फॉर्मूला जाएगा साइन सी प्लस साइन डी। व्हाट इज साइन सी प्लस साइन डी? ठीक है, इतने बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं हम पहले ऑलरेडी। देखो साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाय 2 एंड cos सी माइनस डी डिवाइड बाय 2 इंटू साइन एक्स, ये बाहर ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये साइन एक्स प्लस cos सी माइनस cos डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाय 2, ये एंगल का है हाफ। ठीक है, एंड साइन सी माइनस डी डिवाइड बाय 2 into cos x. Now which is equal to 2 sine 4 by 2 is 2x and this is cos x and sin x. ठीक है, देखो प्लस माइनस माइनस 2 sine 4 by 2 is 2x and this is sin x.
ठीक है, 3x माइनस एक्स 2x 2x अपॉन 2 इज x इंटू कॉस एक्स। देखो टर्म सेम है, 2 sin 2x 2 sin 2x cos x sin x cos x sin x दोनों कट गया, विच इज इक्वल टू 0। सिंपल सा सोल्यूशन था, नोट कर लो, मैं इसको रख करता हूँ फिर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपने यहाँ पर प्रूफ करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर प्रूफ में मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर। देखो यहाँ हम यूज कर सकते हैं cos c का प्लस cos d का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाय 2, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है। वैसे यहाँ पर आएगा साइन c माइनस साइन d, 2 cos x प्लस वाई, माइनस है तो पहले cos आता है और बाद में साइन आता है, साइन x माइनस वाई डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइड बाय 2 एंड cos स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइड बाय 2 एंड प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइड बाय 2 एंड साइन स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइड बाय 2, ठीक है। देखो दोनों में 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई कॉमन है, ठीक है, तो हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में आपको जो दिखता है वो आपने करना है, ठीक है। x माइनस वाई डिवाइड बाय 2 बचा एंड प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइड बाय 2। देखो इसे हम x माइनस वाई डिवाइड बाय 2 a मान लें, ठीक है। इस पूरे को मान तो ये बन रहा है आपके पास cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, तो ये पूरी टर्म क्यों जाएगी आपके पास 1 हो जाएगी, ठीक है। दिस इज एंगल सेम है तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, जब एंगल सेम होंगे तो मेरे पास क्या बचा ओनली 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइड बाय 2, और यही आपने यहां पर प्रूफ करना था। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद ट्राई करोगे, बिल्कुल सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था। हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। देखो यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, ठीक है, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x मैं ले सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर आप सी डी फार्मूला यूज कर लो, ठीक है, यहाँ पर सी डी यहाँ पर कर लो, ठीक है। आप x साइन x और साइन 7x को भी ले सकते थे, ठीक है, आपकी मर्जी है, चलो मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो ये क्या आ जाएगा साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन क्या आ जाएगा x प्लस 3x डिवाइड बाय 2 एंड cos x माइनस 3x डिवाइड बाय 2 प्लस साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ क्या आ जाएगा 2 साइन 5x प्लस 7x डिवाइड बाय 2 एंड cos 5x माइनस 7x डिवाइड बाय 2 which is equal to 2 sin 4x divided by 2 is 2x and this is minus 2x upon x cos minus x, ठीक है, प्लस 2 sin 12 upon 2 is 6x, ठीक है, एंड minus 2 upon 2 is cos minus x, ठीक है। अब देखो cos minus x क्या होता है आपके पास, cos minus थीटा is cos थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ 2 sin 2x cos x प्लस 2 sin 6x एंड cos x, ठीक है, विच इज इक्वल टू, देखो यहां पर क्या कॉमन है 2 cos x कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास ओनली sin 2x प्लस sin 6x बचा, ठीक है। अब देखो यहां हम फिर सी डी फार्मूला यूज कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 cos x, ठीक है, एंड 2 sin 2x प्लस 6x डिवाइड बाय 2, ये एंगल का अपॉन 2 एंड cos 2x माइनस 6x डिवाइड बाय 2, तो क्या आ गया आपके पास 2 cos x एंड इंटू 2 sin 8 डिवाइड बाय 2 4x एंड इंटू cos माइनस 2x, cos माइनस थीटा इज cos थीटा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पर क्या 4 cos x cos 2x एंड sin 4x, हैंस प्रूव, और यही हमने यहां पर प्रूफ करना था, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास
क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। यहां भी हम क्या करेंगे, सी डी फार्मूला दिख रहे हैं, तो सी डी फार्मूला यूज कर लो, क्या जाएगा ऊपर 2, ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं यहां पर, साइन सी प्लस साइन डी क्या जाएगा 2 साइन 7x प्लस 5x डिवाइड बाई 2 एंड कॉस 7x माइनस 5x डिवाइड बाय 2 प्लस यहां क्या जाएगा 2 साइन 9x प्लस 3x डिवाइड बाय 2 एंड कॉस 9x माइनस 3x डिवाइड बाय 2। नीचे कॉस के फार्मूले यूज कर लो, कॉस ही लिखें, क्या जाएगा 2 कॉस 7x प्लस 5x डिवाइड बाय 2 एंड कॉस 7x माइनस 5x डिवाइड बाय 2 एंड प्लस यहां क्या जाएगा आपके पास 2 cos 9x प्लस 3x डिवाइड बाय 2 एंड cos 9x माइनस 3x डिवाइड बाय 2। तो देखो क्या रहा मेरे पास, दिस इज 2 sin 7 प्लस 5 12 अपॉन 2 इज 6x एंड cos x आ जाएगा प्लस इतना तो कर सकते हैं, ठीक है, जब 2 sin 12 अपॉन 2 इज 6x एंड cos x, ठीक है, यही आ रहा है। cos x 9 minus 3 is 6, 6 upon 2 is 3x, ओके, ठीक है, एंड डिवाइड बाय 2 cos 6x एंड cos x प्लस 2 cos 6x एंड cos 3x, ठीक है। देखो ऊपर से क्या कॉमन है, ऊपर डिनोमिनेटर में 2 sin 6x कॉमन है, तो क्या बचा मेरे पास cos x प्लस cos 3x, ठीक है, ये चीज कॉमन है, 2 भी कॉमन, sin 6 2 sin 6 क्या बचा cos x एंड cos 3x डिवाइड बाय नीचे क्या आपके पास कॉमन है 2 cos 6x कॉमन है, तो आपके पास बचे यहाँ cos x प्लस ये बचा और ये बचा cos 3x, ये चीज सेम है, कट गई, 2 से 2 sin अपॉन cos इज tan, तो मेरे पास क्या है tan 6x, हैंस प्रूव्ड। देखो क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इज इक्वल टू 4 sin x cos x बाय 2 एंड sin cos 3x बाय 2, ये आपने यहाँ पर प्रूव करना है। तो आप जब भी प्रूव करो तो यहाँ एंगल का ध्यान रखो, एंगल क्या है, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास 3x 2x x है और लेफ्ट हैंड साइड पर x x बाय 2 एंड 3x बाय 2, ओके। तो यहाँ देखो हम क्या करेंगे, अगर मैं 3 इन दोनों को ले लूँ, ठीक है, तो 3 प्लस 2 5, तो 5x बाय 2 आएगा, 5x बाय 2 तो यही नहीं, ठीक है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट और थर्ड को ले लेता हूँ पहले, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में पहले मैं sin 3x एंड माइनस sin x को इकट्ठा ले रहा हूँ और sin 2x को अलग, ठीक है। तो sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2 cos 3x प्लस x डिवाइड बाय 2 एंड sin 3x माइनस x डिवाइड बाय 2 प्लस sin 2x, यही आएगा, एंड नाउ विच इज इक्वल टू 2 cos, ठीक है, 2 cos 2x एंड क्या जाएगा मेरे पास sin x, ठीक है, एंड sin 2x। अब देखो यहाँ ये कुछ कॉमन भी नहीं है, कुछ सॉल्व भी नहीं हो रहा है, पर देखो यहाँ sin x है cos 2x है, ठीक है। देखो मैं sin 2x का फॉर्मूला यूज कर लूँ 2 sin x cos x, क्या पता कुछ हो जाए फिर, 2 cos 2x sin x प्लस 2 sin x एंड cos x। अब 2 sin x कॉमन है, ठीक है, 2 sin x कॉमन है, तो मेरे पास बचा cos 2x प्लस cos x। देखो फिर से सीडी फार्मूला लग गया, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपको लगेगा पता कि हमने क्या फार्मूला यूज करने हैं और कहां पर कब, ठीक है। तो यहाँ पर मैं cos 2x का फार्मूला यूज करता, ठीक है, तो वो cos के माइनस sin स्क्वायर 1 माइनस समथिंग जो भी आता, तो उससे यहाँ पर कुछ रिलेशन नहीं बनी थी, ये स्क्वायर में आना था ये कुछ आना था, ठीक है। लेकिन फिर भी आप सॉल्व करके देखो, क्या पता वहां से भी हो जाए, ओके, ठीक है, क्वेश्चन जैसे मर्जी कर लो। तो ये क्या जाएगा 2 sin x, CD फार्मूला, तो क्या जाएगा 2 cos 2x प्लस x डिवाइड बाय 2 एंड cos
2x माइनस एक्स डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास 2 साइन एक्स, 2 टू जा 4, 4 साइन एक्स आ गया एंड कॉस 3x अपॉन 2 एंड दिस इज कॉस x अपॉन 2। ये देखो सेम आ रहा है, 4 साइन एक्स 4 साइन एक्स, कॉस एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 कॉस 3x बाय 2, इनको आगे पीछे कर लो। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर प्रूफ हो गया। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है फाइंड साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 tan x बाय 2 और आपके पास tan x की वैल्यू दी है -4/3 और x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। देखो ये फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन किए थे। ठीक है, अगर tan x दिया है तो हम sin x cos x tan x कुछ भी निकाल सकते थे। ठीक है, वो हमने ऑलरेडी किया है, पर यहाँ पर ध्यान रखो यहाँ tan x है, यहाँ x बाय 2 x बाय 2 x बाय 2 एंगल हाफ कर दिया है। ठीक है, यहाँ कर दिया इन्होंने एंगल हाफ कर दिया है, तो हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, तो देखो पहले tan x, ठीक है, एंगल हाफ हम किस में कर सकते हैं, जहां sin x cos x रिलेशन वगैरह हो। ठीक है, तो देखो हमें पता है cos 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो cos x का फार्मूला होगा एंगल हाफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, ओके, देखो ये cos x और एंगल x और उसके हाफ के बीच में रिलेशन है। ठीक है, तो x और उसके हाफ के बीच में रिलेशन लाऊंगा तो मुझे यहां पर cos x या sin x इसकी फॉर्म में चाहिए। ठीक है, और वैसे आपके पास cos x क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1, ये चीज इनमें बन जाएंगी नंबर 1 नंबर 2 एंड नंबर, ये फार्मूले बन जाएंगे। ठीक है, तो मुझे पहले cos x लाना पड़ेगा। देखो cos x की tan x का रिलेशन, ठीक है, नहीं है, लेकिन tan की सीकेंट के साथ रिलेशन होती है। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x रिलेशन होती है, और सीकेंट की कॉस में होती है, और फिर वहां से सारा सॉल्व हो जाएगा। तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है। नाउ व्हाट इज सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan x इज tan x माइनस 4/3 का होल स्क्वायर। तो देखो सीकेंट स्क्वायर x कितना आ जाएगा 1 प्लस 16/9, यानी कि सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 25/9 एंड सीकेंट x इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 25/9 एंड सीकेंट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/3। अब देखो यहां लिखा है कि जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है आपके पास नेगेटिव, ओनली साइन एंड कॉसेकेंट, ओनली साइन एंड कॉसेकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो मेरे पास सीकेंट एक्स की वैल्यू क्या होगी -5/3, ये हमने पहले भी किया हुआ है फर्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, आगे के लिए अब करेंगे। तो cos x की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास -3/5, तो ये आपके पास cos x की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या थी cos x की वैल्यू। ओके, देखो cos x निकल चुका है, अब मैं वहां पर वैल्यूज निकालूंगा। ठीक है, पर एक बात आपने और ध्यान रखनी है एंगल की, यहां एंगल x है वहां एंगल x/2 है। ठीक है, देखो यहां जो है आपके पास एंगल, यानी कि x जो है लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपके पास x की वैल्यू π/2 या π/2 से बड़ी, लेकिन पाई से छोटी, सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास ये होती है। ठीक है, नाउ डिवाइडिंग, देखो यहां पर था x इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, x इन सेकंड क्वाड्रेंट, नाउ डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, यहां सभी पे 2 से डिवाइड कर दो तो क्या जाएगा π/4 लेस देन इक्वल टू x/2, 2 से डिवाइड कर रहा हूं एंड लेस देन इक्वल टू π/2। ठीक है, देयरफॉर मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अगर x इसके बीच में लाई कर रहा है तो x/2 इनके बीच में लाई करेगा, और π/4 और π/2 किस में होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो इसका मतलब x/2 जो है वो कहां लाई करेगा, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर इस क्वेश्चन में। ठीक है, और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आपके पास एंगल x था लेकिन आपसे तो x/2 पूछा हुआ, आगे x/2 पूछा है, तो अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है π/2 और इसके बीच में,
तो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो x बाय 2, ये पाई बाय 4, ये पाई बाय 2, तो पाई बाय 4 इज 45 एंड पाई बाय 2 इज 90। 45 और 90 के बीच में एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो x बाय 2 कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, आ जाओ। अब cos x के लिए मैं ये फार्मूला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। देखो cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, वी नो। यहां से साइन की वैल्यू निकालो, तो 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x। इसको वहां लेके इसको यहां लेके, अगर आपको फार्मूला याद है डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखो यहां पर साइन स्क्वायर x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x की वैल्यू क्या आपके पास, -3 अपॉन 5 एंड डिवाइड बाय 2। तो साइन स्क्वायर x अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1 प्लस 3 अपॉन 5 डिवाइड बाय 2 एंड विच इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8 अपॉन 10। तो कितना आ गया, 4 अपॉन 5। तो साइन x बाय 2 क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4 अपॉन 5, ठीक है। तो मेरे पास साइन x की वैल्यू आ गई, ठीक है। साइन स्क्वायर x की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, अंडर रूट 4 अपॉन 5, ठीक है। अब देखो यहां करता हूं मैं, तो देखो साइन x आ रहा है मेरे पास प्लस माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 5। अब देखो साइन, नॉट साइन x, साइन x बाय 2, साइन x बाय 2, तो हम प्लस लेंगे या माइनस। देखो x बाय 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या था, पॉजिटिव, तो क्या वैल्यू आएगी, पॉजिटिव 2 अपॉन अंडर रूट 5, तो ये साइन x बाय 2 की वैल्यू आएगी, ठीक है। वैसे यहां से हम क्या निकाल लेंगे, कॉस स्क्वायर x अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी, 1 प्लस कॉस x डिवाइड बाय 2, इसको वहां लेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं यूज करूं सीधा डायरेक्ट, cos स्क्वायर x बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos x अपॉन 2 एंड नाउ विच इज इक्वल टू 1 प्लस cos x की वैल्यू -3 अपॉन 5 डिवाइड बाय 2 एंड विच इज इक्वल टू 1 -3 अपॉन 5 डिवाइड बाय 2 एंड 5 - 3 2 अपॉन 10 एंड विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, ठीक है। कितनी आ गई, 1 अपॉन 5। स्पेस कम हो थोड़ा मेरे पास, ठीक है। तो देखो यहां पर cos x बाय 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1 बाय अंडर रूट 5। अब देखो तो cos x बाय 2 हम क्या लेंगे, यहां लिख भी लेना, x बाय 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। अब देखो x बाय 2 कहां, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या था, पॉजिटिव, तो हम क्या लेंगे इसकी वैल्यू, पॉजिटिव, ठीक है। x बाय 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ओके। तो आपको अब पूछा है tan x बाय 2, तो tan x बाय 2 क्या हो जाएगा आपके पास, sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 एंड व्हाट इज sin, sin इज 2 अपॉन अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 1 बाय अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 कर दिया विच इज इक्वल टू 2। तो tan x बाय 2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2, ओके। तो ये इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने, और आपने ध्यान रखना है कि आपने कैसे ये चेंज करने हैं, ठीक है। मैं एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ इस पर प्रैक्टिस, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फाइंड, सेम ही है, sin x बाय 2 cos x बाय 2 एंड tan x बाय 2 फाइंड आउट करना है, और आपके पास cos x की वैल्यू -1/3 दी है। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने cos x निकाला था, ठीक है, यहाँ पर cos x ऑलरेडी दिया है, ठीक है। तो मतलब हमारे पास मे बी 4-5 स्टेप्स जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं पहले, ठीक है। तो 4-5 स्टेप इसमें कम हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर, ठीक है, इसका यूज करके, फार्मूला का यूज करके हम cos x बाय 2 है sin x बाय 2 और tan x बाय 2 निकल जाएगा, ठीक है। इन फार्मूला का यूज करो, sin x बाय 2 cos x बाय 2 निकल जाएगा, इनको डिवाइड करो tan x बाय 2 निकल जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर पहले देखना है कौन से पॉइंट में कौन सी वैल्यू लाई कर रही है, ठीक है। तो यहाँ देखो x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये हमारे पास पाई है और ये 3π/2 है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो x की वैल्यू है वो पाई से बड़ी और 3π/2 से कम होगी, और इनके बीच में होगी, x के बराबर होगी, ठीक है। तो मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो π/2 लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल x/2 इज लेस देन इक्वल टू 3π/4। ये तो था x लाइज इन
ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, ठीक है, तो डेट इंप्लाइज ये आ रहा है मेरे पास। अब यहां देखो पाई बाय टू का मतलब 90 आ गया, यानी कि ये एन 3 पाई बाय 4 की तरह कन्वर्ट करो, 3 इंटू 180/4, तो ये आ गया 45, ठीक है, और ये आ गया 135। 135 कहाँ आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 कहाँ आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब, ठीक है, x/2 क्या होगा? लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा। ओके, देखो आपको यहाँ पर x/2 निकालना है, तो हमें x/2 भी चेक करना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि हमारे पास वैल्यू वहीं आ रही प्लस माइनस की, जैसे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू आ रही थी। ओके, तो देखो यहाँ पर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास ये चीज आ गई 90 और 135 के बीच में। तो 90 और 135 कहाँ आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो x/2 कहाँ लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। आ जाओ इनमें आप क्वेश्चंस में। नाउ साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू, यहां से साइन स्क्वायर x/2 निकालो तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस x डिवाइड बाय 2। नाउ विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस x की वैल्यू क्या है? -1/3 एंड डिवाइड बाय 2, एंड विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3 डिवाइड बाय 2 एंड विच इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 6, और इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? 2/3। तो साइन x/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस √2/3। ठीक है, तो मेरे पास दैट इंप्लाइज साइन x/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो मेरे पास पॉजिटिव का 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास। क्यों? यहां पर लिख दो x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए। ठीक है, इसलिए आया ये साइन x/2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, नाउ cos square x/2 इज, और देखो cos square x/2 की वैल्यू 1 प्लस cos x डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 1 प्लस cos x की वैल्यू -1/3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3 - 1 2 डिवाइड बाय 6 एंड विच इज इक्वल टू 1/3। तो cos x/2 क्या आ जाएगा? प्लस -1/3 का अंडर रूट। दैट इंप्लाइज cos x/2 इज इक्वल टू, हम क्या लेंगे? माइनस का 1/√3। क्यों? x/2 जो है वो लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए हमारे पास cos x/2 की वैल्यू क्या की? -1/√3। नाउ अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, tan x/2 हम इजीली निकाल लेंगे, which is equal to sin x/2 divided by cos x/2, and sin x/2 is √2/√3। यही था। ओके, एंड cos x/2 इज -1/√3, कट गया, which is equal to -√2। तो tan x/2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? -√2। ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, यहां पर सेम चीज फाइंड आउट करनी है, और आपके पास sin x 1/4 दी है। ठीक है, अब देखो यार sin x तो मैं x/2 नहीं निकाल सकता, मैं तो cos x मेरे पास होगा तब ये वैल्यूज निकलेंगी, x/2 cos x/2 tan x/2। तो मुझे sin x को cos x में कन्वर्ट करना है। तो देखो वी नो दैट cos square x प्लस sin square x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 1 माइनस साइन स्क्वायर x का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो cos x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन इज 1/16 एंड विच इज इक्वल टू अंडर रूट 15/4 विद प्लस माइनस साइन। ठीक है, cos x की वैल्यू, अब x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो cos x की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, cos नेगेटिव होता है, तो cos की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? -15/4। अब cos x आ चुका है, तो मेरे पास ये प्रीवियस क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है,
तो वैल्यूज निकाल लो। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स बाय टू इज इक्वल टू था मेरे पास 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय 2, ठीक है। एंड नाउ विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, तो प्लस अंडर रूट 15 हो जाएगा डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया मेरे पास 4 प्लस अंडर रूट 15 अपॉन 8, ये आई मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 की वैल्यू, ठीक है। पर हमने एक चीज तो की नहीं, एंगल एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पाई बाय 2 एंड पाई, ठीक है। यहां पर हमारा जो है एक्स लाइज कर रहा है इन, ठीक है, इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इसका मतलब है जो x की वैल्यू है वो पाई बाय 2 और पाई के बीच में होगी, ठीक है। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, देन पाई बाय 4 इज लेस देन इक्वल टू x बाय 2 इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2, यही आएगा। तो देखो पाई बाय 4 45 और ये पाई बाय 2 90, 45 और 90 का मतलब है कि आपका एंगल यहां लाई कर रहा है, 45 और 90, 45 और 90 के बीच में मतलब फर्स्ट पॉइंट में लाई कर रहा है। तो x बाय 2 क्या करेगा, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो देखो तो मेरे पास यहां पर, यहां से मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, साइन x बाय 2 क्या आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर, तो वहां जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये आ जाएगा। अब देखो साइन साइन की बात कर रहे हैं, x बाय 2 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो साइन क्या होगा पॉजिटिव, तो साइन x बाय 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 प्लस अंडर रूट 15 अपॉन 8 का स्क्वायर रूट, ओके। नाउ अभी आपको कॉस निकालना है, देखो कॉस स्क्वायर x अपॉन 2, ये एक वैल्यू आ चुकी है, 1 प्लस कॉस x डिवाइड बाय, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 15 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2 एंड विच इज इक्वल टू 4 माइनस अंडर रूट 15 अपॉन 8, ये आ रही है, ठीक है। तो देखो cos x बाय 2 की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 15 डिवाइड बाय 8, ठीक है। यहां पर जो है x बाय 2 लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो cos भी क्या होगा पॉजिटिव, तो ये भी क्या आएगी पॉजिटिव की वैल्यू आएगी 4 माइनस अंडर रूट 15 डिवाइड बाय 8, यानी कि किसकी वैल्यू आई पॉजिटिव, ठीक है। ये आगे सेकंड वैल्यू, ठीक है, यहां लिख भी लेना x लाइज नॉट x बाय 2, ठीक है, x बाय 2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, यहां भी लिख लेना x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, x बाय 2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, इसका रीजन। आ जाओ अब आपको निकालना tan x बाय 2, तो tan x बाय 2 इज इक्वल टू साइन x बाय 2 डिवाइड बाय cos x बाय 2, ओके। तो नाउ क्या आ जाएगा मेरे पास 4 प्लस अंडर रूट 15 डिवाइड बाय 8, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस अंडर रूट 15 डिवाइड बाय 8 का स्क्वायर रूट इकट्ठा कर सकता हूँ, इसका स्क्वायर अलग इसका अलग था, ठीक है, ऐसा है ना, अंडर रूट एम अपॉन एन, इसको मैं अंडर रूट एम अपॉन अंडर रूट एन, इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं, तो वही यहां लिखा, ठीक है। 8 से 8 कट गया, यहां कर देता हूं, विच इज इक्वल टू 4 प्लस अंडर रूट 15 डिवाइड बाय 4 माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको मैं रैशनलाइज कर दूं, तो 4 प्लस अंडर रूट 15 अपॉन 4 प्लस अंडर रूट 15 का स्क्वायर रूट एंड विच इज इक्वल टू 4 प्लस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर एंड ए स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर रूट एंड विच इज इक्वल टू 4 माइनस अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 16 माइनस 15, तो मेरे पास क्या बचेगा ओनली 4 प्लस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर विद स्क्वायर रूट, ये चलेगा तो क्या बचा ओनली 4 प्लस अंडर रूट 15, तो मेरे पास, ठीक है, तो मेरे पास tan x बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4 प्लस अंडर रूट 15, तो ये था। तो आपने ध्यान रखना जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा साइन एंगल
कि आपको साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू और टेन एक्स बाई टू में कन्वर्ट करने हैं, तो आपके ये फार्मूले यूज होंगे, ठीक है, साइन एक्स और कॉस साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू को निकालने के लिए। टेन एक्स बाई टू तो निकल ही जाएगा साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू का यूज करके, ठीक है। पर इनको निकालने के लिए, किसको, साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूलों का यूज करना पड़ेगा। कौन से, ये जो है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को जो भी दिया होगा, साइन एक्स दिया तो उसको कॉस एक्स में लेकर आना है, अगर टेन एक्स दिया तो उसको कॉस एक्स में लेकर आना है, अगर कॉस एक्स दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उसका भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। भाई इनका ध्यान रखना, एंगल एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो ये चीज आ जाएगी, ठीक है। और x बाई टू पूछा है तो डिवाइडिंग बाई टू, फिर देखो ये एंगल क्या आ रहा है 45, ये आ रहा है 90, तो 45 और 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, ठीक है। 45 और 90 के बीच में एंगल आ रहा है तो वो आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो x बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आप जब भी प्लस माइनस साइन लोगे तो x बाई टू एंगल के अकॉर्डिंग लोगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है।